न नरेण वरेण प्रोक्त एषः सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् ह्यतर्क्यमणुप्रमाणात् अणीयान् ह्यतर्क्यमणुप्रमाणात् न हि नरेण मनुष्येण अवरेण प्रोक्तः अवरेण हीनेन प्राकृतबुद्धिना इति एतदुक्तः एषात्मा यं त्वं मां पृच्छसि न हि सुष्ठु सम्यक् विज्ञेयः विज्ञातुं शक्यः यस्मात् बहुधा अस्ति नास्ति कर्ता अकर्ता शुद्धः अशुद्धः इत्यादि अनेकधा चिन्त्यमानः वादिभिः। कथं पुनः सुविज्ञेयः इति उच्यते? अनन्य प्रोक्ते अनन्येन अपृथक्दर्शिना आचार्येण प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मभूतेन प्रोक्ते उक्ते आत्मनि गतिः अनेकधा अस्ति नास्ति इत्यादि लक्षणा चिंता गतिः अत्र अस्मिन्नात्मनि नास्ति न विद्यते। सर्वविकल्पगति प्रत्यस्तमितत्वात् आत्मनः अथवा स्वात्मभूते अनन्यस्मिन्नात्मनि प्रोक्ते अनन्य प्रोक्ते गतिः अत्र अन्यावगतिः नास्ति। ज्ञेयस्य अन्यस्य भावात् ज्ञानस्य हि एषा पराकाष्ठा यद् आत्मैकत्वविज्ञानम् अतः अवगन्तव्य अभावात् न गति अत्र वशिष्यते। संसारगतिर्वात्र नास्ति अनन्ये आत्मनि प्रोक्ते न अंतरीयकत्वात् तद्विज्ञानफलस्य मोक्षस्य। अथवा प्रोच्यमाने ब्रह्मात्मभूतेन आचार्येण प्रोक्ते आत्मनि अगतिः अनवबोधः अपरिज्ञानम् अत्र नास्ति। भवति एव अवगतिः तद्विषया श्रोतुः तदस्मि अहम् इति आचार्यस्य इव इत्यर्थः। एवं सुविज्ञेयः आत्मा आगमवता आचार्येण अनन्यतया प्रोक्तः। इतरथा अणीयान् अणुप्रमाणात् अपि सम्पद्यत आत्मा अतर्क्यम् अतर्क्यः स्वबुद्ध्या अभ्यूहेन केवलेन तर्केण तर्क्यमाणे अणुपरिमाणे केनचित् स्थापिते आत्मनि ततो हि अणुतरम् अन्यो अभ्यूहति ततोपि अन्यः अणुतमम् इति नहि कुतर्कस्य निष्ठा
क्वचित विद्यते। पूर्व श्लोक के कुशलानुशिष्टः इस शब्द का ही इस श्लोक में विवरण है। पूर्व श्लोक में श्रुति माता ने शिष्य के अधिकारी होने का संकेत तो किया ही किया है। आश्चर्यो ज्ञाता कुशलोस्य लब्धा अस्य लब्धा कश्चित् कुशलः अधिकारी। इस आत्म तत्व का लब्धा, इस आत्म तत्व का ज्ञाता कोई कुशल, कोई निपुण, कोई अधिकारी ही होता है। यह प्रतिपादन तो हो ही गया, लेकिन श्रुति अधिक बल देती हैं यहाँ पर आचार्य की कुशलता के ऊपर। कुशलानुशिष्टः, तो आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः, जो कुशल आचार्य है, निपुण आचार्य है, अवर कोटि के आचार्य से उपदिष्ट हुआ यह आत्मतत्व सुविज्ञ नहीं होता। लेकिन यदि कोई ऐसा जीवन में आचार्य प्राप्त हो जाए जिसकी स्थिति आत्मा में है, जो प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म भूत हो चुका है, जिस ब्रह्म की आत्मरूप से सिद्धि होनी है इस ग्रंथ में, तो उसी स्थिति में आचार्य स्वयं विद्यमान है। वो देहात्म भाव में नहीं है, जीवात्म भाव में भी नहीं है, विराडात्म भाव में भी नहीं है। वो ब्रह्मात्म भाव में स्थित है। अपनी निरुपाधिक चेतन निज सत्ता में प्रतिष्ठित है। अनन्य प्रोक्त, ऐसा जो अपृथक दर्शी आचार्य है, उसके द्वारा जब इसी आत्मा का उपदेश होता है तो अधिकारी शिष्य को निश्चित रूप से बोध होता है और उस शिष्य के चित्त में किसी भी प्रकार के विकल्पों के लिए अवकाश नहीं रहता। उसका कारण आचार्य की सामर्थ्य भी है और उसका कारण आत्मा की निर्विकल्पता भी है, क्योंकि आत्मा स्वभाव से निर्विकल्प है और उसके बारे में असंदिग्ध प्रमा हो सकती है, होनी ही चाहिए। तो गतिरत्र नास्ति, इस वाक्य का एक दो और अर्थ करते हैं भाष्यकार। वो अर्थ भी उपनिषदों में प्राप्त है, उसको हम देखते हैं। अथवा या फिर तो अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, इस वाक्य का तीन भाव बताते हैं भाष्यकार। एक तो आप पढ़ चुके, अनन्य शब्द का अर्थ किया है ब्रह्मनिष्ठाचार्य। अब दूसरा अर्थ करते हैं, अनन्य शब्द का अर्थ है कि अधिकारी शिष्य को
जिस वस्तु का उपदेश किया जा रहा है वह वस्तु उस शिष्य से भिन्न नहीं है। वह जैसे विषय का उपदेश होता है तो विषय ज्ञाता से पृथक होता है, श्रोता से पृथक होता है। यहाँ जिस आत्मा का उपदेश किया जा रहा है वह आत्मा उस शिष्य का अपना ही आत्मा है। इसलिए श्रोता उपदिष्ट वस्तु से क्या है? अनन्य है। हाँ, तो यहाँ अनन्य शब्द का अर्थ आचार्य की ब्रह्मनिष्ठा नहीं हो करके शिष्य के स्वरूप के रूप में लेना चाहिए। लिखते हैं अथवा स्वात्मभूते, कौन? जो श्रोता है। जो श्रोता है वो जो सुन रहा है जिसके बारे में, तो उसको अनुभव ये हो रहा है कि ये तो मेरी आत्मा के बारे में ही कहा गया, ये तो मेरा अपना ही स्वरूप है। तो जो प्रतिपाद्य वस्तु है वो श्रोता का अपना निज आत्मा है। स्वात्मभूते कैसा? अनन्य अस्मिन् आत्मनि प्रोक्ते अनन्य प्रोक्ते। श्रोता अनुभव करता है कि जो उपदिष्ट वस्तु है वो तो हमारी आत्मा है, मुझसे अन्य नहीं है। अनन्यस्मिन् आत्मनि प्रोक्ते अनन्य प्रोक्ते, ऐसा समास हो गया। पहले समास क्या था? अपृथक दर्शिना आचार्येण। अनन्य शब्द का अर्थ किया गया था अपृथक दर्शिना आचार्येण। अब देखो समास विग्रह में कितना अर्थ बदलता है। अब करते हैं अनन्यस्मिन् आत्मनि प्रोक्ते सति। जब विषय के बारे में नहीं बल्कि आत्मा के बारे में ही शिष्य को उपदेश प्राप्त होता है तो जिसके बारे में उपदेश प्राप्त होगा उसी का ज्ञान होगा। तो बोलते हैं अनन्य प्रोक्ते गति ही अत्र अन्य अवगति ही नास्ति। तो फिर दूसरी कोई अवगति, अवगति माने ज्ञान, दूसरी कोई अवगति नहीं होती। क्यों? ज्ञेयस्य अन्यस्य अभावात्, क्योंकि दूसरा कोई ज्ञेय फिर बचता नहीं है। ज्ञेयस्य अन्यस्य अभावात्, क्यों भाई? क्योंकि आत्मा का जो ज्ञान है वो पराकाष्ठा का ज्ञान है। ज्ञानस्य ही एषा पराकाष्ठा यद आत्मैकत्व विज्ञानम। आत्मा की ब्रह्मता का जो विज्ञान है वो ज्ञान की पराकाष्ठा है, जिसके जान लेने पर कुछ भी जानने को शेष नहीं रहता, ऐसा श्रुतियों ने कहा। तो भाष्यकार ने उसी को यहाँ उल्लेख कर दिया। अतः अवगंतव्य अभावात्, अवगंतव्य माने जानने लायक, अवगंतव्य अभावात्, जानने लायक कोई चीज अब शेष नहीं रही, इसलिए न गति ही अत्र अवशिष्यते। तो गति शब्द का अर्थ यहाँ क्या हुआ? अवगति। गति शब्द का अर्थ किया गया है अवगति, ज्ञान। तो इस पर ध्यान रहे कि जब दूसरी योजना, दूसरे अर्थ की योजना बनाई गई तो दोनों शब्दों का अर्थ बदल दिया गया। अनन्य प्रोक्ते का अर्थ क्या हुआ? शिष्य से जो अनन्य उसकी आत्मा है
उसके बारे में जब कहा गया, और गति का अर्थ क्या बनाया? अवगति, तब दूसरा कोई ज्ञान नहीं होता, आत्मा का ही ज्ञान होता है। पहले गति शब्द का अर्थ था विकल्प। इस पर ध्यान जाना चाहिए। आप लोग जैसे शब्दों को छोड़ के इधर उधर जाते हो, इसको देखो आप। शब्द जो अर्थ योजना है, तो उस अर्थ योजना के अनुसार जो श्रुति के शब्द हैं उनका अर्थ कैसे बदल रहा है। क्या बोलते हैं? गति ही। पहला था विकल्प, चिंता, अस्ति नास्ति इत्यादि। अब बोलते हैं अवगति। ज्ञेयस्य अन्यस्य अभावात्। अच्छा भाई, गति ही अत्र न अवशिष्यते। तीसरा अर्थ करते हैं भाष्यकार, संसार गति व अत्र। अब ये तीसरा है, एक साथ न मिलाना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। पहला गति है विकल्प, दूसरी बताई अवगति, अब तीसरी बोलते हैं संसार गति। संसार गतिर्वा अत्र नास्ति अनन्य आत्मनि प्रोक्ते सति। अब यहाँ अनन्य प्रोक्ते का अर्थ नहीं बदला गया। अनन्य प्रोक्ते का अर्थ वही है, अनन्यस्मिन आत्मनि प्रोक्ते। जो शिष्य की अपनी ही आत्मा है, जब उसी के बारे में, माने जब स्वरूप के बारे में सही सही उपदेश प्राप्त हो जाता है, तो श्रुति कहती है तब संसार की गति उस शिष्य को प्राप्त नहीं होती, तब वो संसरण नहीं करता। क्यों भाई? न अंतरीयकत्वात् विज्ञान फलस्य मोक्षस्य। जो आत्मविज्ञान का फल है मोक्ष, उसमें और कोई अंतराय नहीं है, और कोई बाधा नहीं है, और कोई परोक्षता नहीं है। ऐसी स्थिति नहीं है कि मोक्ष तक जाने के लिए आपको वहाँ से हो करके गुजरना पड़ेगा। कि पहले आप जाओगे वैकुंठ, फिर वहाँ जा कर के मुक्त हो जाओगे। तो ये अगर ऐसी स्थिति होती तो इसको बोलते अंतरीयक, माने एक परोक्ष मार्ग है, एक रूट है। बोले यहाँ तो सीधे स्वरूप का उपदेश हो रहा है, और जैसे ही स्वरूप का ज्ञान हुआ, स्वरूप वहीं उपलब्ध है, कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, किसी के बाद वो घटना घटनी है ऐसा नहीं है, बीच में कोई अंतराय नहीं है। स्वरूप का बोध हुआ, स्वरूप वहीं प्राप्त है, और वो आनंद स्वरूप है, मोक्ष पूरा हुआ। दूसरे उपदेशों में ज्ञान होने के बाद भी फिर कोई बीच में और कुछ चीज होती है, तब फल प्रकट होता है। कोई कर्म करना होता है, तब फल प्रकट होता है। तैरने की विद्या सीखी, फिर तैरना पड़ता है, तब धीरे धीरे वो आता है। समाधि के बारे में जाना, फिर वो अवस्था प्राप्त नहीं है, निर्माण करनी पड़ेगी। यहाँ स्वरूप के बारे में जाना तो स्वरूप का निर्माण नहीं करना है। आया ना पकड़ में? कोई अंतराय नहीं है बीच में। स्वरूप के बारे में जाना और स्वरूप वही है, बस। चित्त शुद्धि के बारे में जाना तो चित्त शुद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
चित्त शुद्ध करना होगा। आप लिखिए, नहीं तो आपका बनेगा नहीं, आदत पड़ी हुई है। थोड़ा थोड़ा लिखिए। जिसकी जैसी आदत है एकदम से रोक नहीं दे सकते। कोई तलवार थोड़ो लेके बैठे। नान्तरीयकत्वात् विज्ञान फलस्य मोक्षस्य, विज्ञान का जो फल है मोक्ष, उसमें कोई अंतराय नहीं है। कर्म के फल में यस अंतराय है, लेकिन विज्ञान के फल में कोई अंतराय नहीं है। अब देखो चौथा अर्थ है ये, इसलिए सबको अलग अलग पहचानना पड़ेगा। और अलग अलग अर्थ की जब आप योजना करते हो तो उस समय समास का विग्रह कैसे किया गया इसको सीखना चाहिए। सभी अर्थ सार्थक हैं, सभी अर्थ अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन एक तात्पर्य अर्थ निकलना चाहिए, वो आगे देखेंगे। अथवा देखो ये चौथा आखिरी अर्थ है ये, और इसलिए ये तात्पर्य अर्थ है। पहला अर्थ भी यही था और अब अंतिम तात्पर्य अर्थ भी यही है, क्योंकि भाष्य का मूल प्रयोजन है श्रुति के वाक्यों के अर्थ का निर्धारण करना। तो बोलते हैं अथवा प्रोच्यमान ब्रह्मात्म भूतेन आचार्येण। देखो पहला अर्थ क्या किया था, अपृथक दर्शिना आचार्येण प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म भूतेन, वही अर्थ फिर लेके आए। बोले अथवा प्रोच्यमान ब्रह्मात्म, प्रोच्यमान वहाँ था प्रतिपाद्यमान, प्रतिपाद्य, और यहाँ शब्द क्या है प्रोच्यमान। सानच प्रत्यय कल बता रहे थे मानव। प्रोच्यमान जिसको, जिसका उपदेश किया जा रहा है, किया जाने वाला है। किसका उपदेश किया जाने वाला है? आत्मा की ब्रह्मता का, ब्रह्मात्मा। और उस आत्मा की ब्रह्मता में आचार्य स्वयं प्रतिष्ठित है, इसलिए आचार्य का विशेषण बना प्रोच्यमान ब्रह्मात्म भूतेन आचार्येण। ये आचार्य का विशेषण है। आचार्य कैसा? जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मभूत है, ब्रह्म हो चुका है। तो प्रोच्यमान ब्रह्मात्म भूतेन आचार्येण प्रोक्तः, ऐसा उसके द्वारा कहा हुआ नहीं, प्रोक्ते, प्रोक्ते आत्मनि। तो ऐसे आचार्य के द्वारा जब आत्मा के बारे में उपदेश किया जाता है, प्रोक्ते आत्मनि सति, तो क्या है? तो बोले अगति ही। अब देखो यहाँ पर आत्मनि अगति ही, गति शब्द की बजाय भाष्यकार ने क्या लिखा? अगति ही, क्योंकि गति ही नास्ति, तो उसको मिला के बोलते हैं अगति ही। अगति ही का अभिप्राय क्या हुआ? अनवबोधा। तो गति का अर्थ किया हाँ अनवबोधा। अनवबोध का अर्थ है अपरिज्ञानम, अत्र नास्ति। तो ये अर्थ अंतिम अर्थ है और यही पक्का है। क्या बोलते हैं कि अगर योग्य आचार्य हो, समर्थ आचार्य हो, प्रतिपाद्य ब्रह्म से एक ही भूत जिसकी स्थिति है, ऐसा आचार्य हो, उसके द्वारा आत्मा का जब उपदेश होता है तो ज्ञान हुए बिना रह नहीं सकता।
ये अर्थ कर दिया। अनवबोध अपरिज्ञानम अत्र नास्ति। और इतने से संतोष नहीं है, भाष्यकार को क्या बोलते हैं, भवति एव, ज्ञान होकर के ही रहता है। ये श्रुति का कितना बल है इस बात पर। भवति एव अवगति तद विषया श्रोतु, श्रोता को आत्मा के विषय में ज्ञान होकर के ही रहता है। भवति एव अवगति तद विषया श्रोतु। वो अवगति कैसी होती है? आहा, अवगति का स्वरूप क्या है? बोलते हैं तद अस्मि अहम इति। जिसके बारे में श्रुतियां गायन करती हैं वह तत्व कौन है? बोले वो मैं हूं। ये तत्, जिसका गीत गाया जाता है श्रुतियों में, जिसको परम तत्व के रूप में प्रतिपादन किया जाता है, जिसको अबाधित सत्ता, चेतन सत्ता, अनंत सत्ता, आनंद ब्रह्म कह करके पुकारा जाता है, तत् अहम अस्मि इति। इस प्रकार की प्रमा का निर्माण शिष्य के हृदय में अवश्य होता है। कैसी है ये प्रमा? बोले वैसी ही है जैसे आचार्य के मन में है। क्या बोलते हैं? आचार्यस्य इव इत्यर्थः। जैसे आचार्य की प्रमा है वैसे ही शिष्य की प्रमा हो जाती है। बस जिस प्रमा का धनी आचार्य है उसी प्रमा से शिष्य भी अलंकृत होता है। इस प्रमा से उपहित जो जिज्ञासु है उसी को अब जिज्ञासु नहीं कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। तो गतिरत्र नास्ति। अब माने आप देहाती भाषा में कैसे बोलते हैं कि अगर तो ऐसा कोई समर्थाचार्य प्राप्त हो जाए तो और कोई स्थिति बनी नहीं सकती सिवाय ज्ञान के। व्यक्ति कहीं इधर उधर जा ही नहीं सकता। गति नास्ति का मतलब क्या हुआ? इधर उधर जा ही नहीं सकता। अब उसकी और कोई गति नहीं हो सकती, उसको वहीं जाना पड़ेगा। ये कहाँ? स्वरूप में। तो अगर इस अभी कोई स्वरूप में जाने की जिसको जल्दी न हो, उसको महाराज ऐसे फेर में पड़ना नहीं चाहिए। अभी उसको अपना रंग रोगन जो भी करना है करे, लेकिन क्योंकि एक बार वहां फंस गया फिर तो वो जो सपने हैं अगर हैं तो वो फिर कामयाब नहीं होने वाले हैं। गति ही अत्र नास्ति, फिर नहीं बचने वाला कुछ। बोले मोक्ष तो घर की चीज है, थोड़ा हम स्वर्ग से होके आते हैं, वहाँ कुछ लोगों से बात करनी है, हैं? कुछ विशेष पीने की चीजें सुना था तो तो वो थोड़ा देख के आते हैं। मोक्ष तो अपनी ही चीज है, उसमें क्या आप ही तो कह रहे हो अनन्यात्मनि। तो श्रुति कहती है भैया आपको और कुछ करना है तो वो कराओ, क्योंकि एक बार इधर आए तो गतिरत्र नास्ति। तब तो बस स्वरूपावस्थान के अलावा और कोई चारा है नहीं।
कुशलानुशिष्ट, उसकी व्याख्या है ये। अस्य लब्धा कुशलः, और कैसा है वो ज्ञाता? कुशलानुशिष्ट है। ये श्रुति के शब्दों का विवरण है। बोलते हैं अगर ये नहीं मिला संयोग, अगर समर्थ आचार्य नहीं मिला, तो शिष्य अगर बहुत बुद्धिमान हो, अधिकारी नहीं बोल रहे हैं, हाँ, बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान हो, तो भी वो इस प्रमा को प्राप्त नहीं कर सकता। और इस प्रमा के बिना अमा जाने वाली नहीं है। हाँ, इस विद्या के बिना अविद्या जाने वाली नहीं। अमा माने अविद्या, इसीलिए अमावस्या बोलते हैं। घोर अंधेरी रात होने के नाते उसको क्या बोलते हैं? अमावस्या। ये तो हमारे भीतर जो अमा है, स्वरूप के प्रति एक अंधकार, अज्ञातता, अविवेक, वो भीतरी अमावस्या है, वो प्रमा से जाती है। वाह! तो बोलते हैं अगर कोई अपनी बुद्धि से बहुत तीक्ष्ण बुद्धि हो तो उससे अगर प्रयास करे, हो नहीं सकता। इतरथा माने अन्यथा, इस योजना के अतिरिक्त अगर यह योजना नहीं घटी, अगर यह संयोग नहीं बना, तो अणीयान अणुप्रमा एवं सुविज्ञेय आत्मा, इस तरह से आत्मा सुविज्ञेय है। नचिकेता, मैंने तुमको कहा था नहीं सुविज्ञेय अणुरेश धर्म, लेकिन मैं ये भी आज कहूँगा कि इस तरह से आत्मा सुविज्ञेय है। तो देखो, श्रुति ने ही कहा सुविज्ञेय नहीं है, और श्रुति ने ही कहा सुविज्ञेय है। अब कोई एक बीच में से उखाड़ ले, होता है, प्रवचनकार लोग करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं उखाड़ पछाड़ शैली। अपने मतलब की बात उखाड़ के, भाष्य में ये स्वतंत्रता नहीं होती। भाष्य में आपको पूर्व और पर का संगति लगानी पड़ती है। इसलिए एक जगह अर्थ अगर आपने कुछ सही नहीं किया तो अगला श्लोक आपका विरोध करेगा। उद्धरण शैली में लोग स्वतंत्रता ज़्यादा ले लेते हैं, और वो तो उनका छल है, तो उससे तो उन्हीं का नुकसान होता है। एवं सुविज्ञेय आत्मा, इस प्रकार से आत्मा निश्चित रूप से सुविज्ञेय है। किस प्रकार से? फिर दोहराते हैं, आगमवता आचार्येण, वह आचार्य जो आगम संपन्न है, श्रोत्रिय है। आगम माने श्रोत्रिय, परंपरा। वह आचार्य जो परंपरा से अनुग्रहित है, वह आचार्य जो श्रोत्रिय है, उस आचार्य के द्वारा अनन्यतया प्रोक्त, अनन्य रूप से जो शिष्य का आत्मा ही है, ऐसे विषय का जब उपदेश होता है तब तो आत्मा सुविज्ञेय है। आत्मा अनन्यतया प्रोक्त, यह अन्वय होगा। केन प्रोक्त है? आगमवता आचार्येण। ऐसे भी थोड़ा थोड़ा सीखो संस्कृत, पढ़ने से सुनने से भी आती है। आत्मा प्रोक्त है, आत्मा बताया गया, आत्मा के बारे में उपदेश हुआ। कैसे? भिन्नतया नहीं, कैसे? अनन्यतया, माने कोई आचार्य ऐसा उपदेश करने लगे कि परम आत्मा तो आपसे अलग ही चीज है, तो क्या कहा जाएगा? भिन्नतया आत्मा प्रोक्ता।
जैसे द्वैतवादी आचार्य लोग हैं, वो परमात्मा प्रोक्तः कथम भिन्नतया। जब भिन्नतया होगा तो अंतराय तो होगा, ज्ञान होने मात्र से उसकी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो अन्य है। अन्य होने के नाते फिर और कुछ करना पड़ेगा आपको, और फिर करने के बाद वहां जाके सलाम करके वापस आइए। और क्या, मैंने सलाम शब्द नहीं बोलना चाहिए था, चलो प्रणाम कह लेते हैं, शायद इसी से नाम तो उसमें भी है ही है। तुतला के बोलने से नाम का लाम हो गया होगा मेरे ख्याल से। तुतलाते हैं लोग तो कभी ऐसे मुंह से निकल जाता है। तो यहाँ जो आत्मा का उपदेश है वो है अनन्यतया। ये भाष्यकार की ऐसी शैली है, मैं आपको क्या बताऊं। जैसे जैसे आप डूबोगे, फिर एक गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी है, अब न आँख तर आवत को। फिर दूसरी चीज आँख के सामने आती नहीं। फिर बोलते हैं दो चीज, आत्मा अनन्य हो, श्रोता से अनन्य हो, तब ज्ञान होते ही वो प्राप्त है। और सुनाने वाला, उपदेश करने वाला आगमवता आचार्येण, आगम संपन्न हो, श्रोत्रिय हो, परंपरा से अनुग्रहित हो। इतना ही नहीं बल्कि प्रमा से अलंकृत हो, प्रमा से संपन्न आचार्य हो। में दोनों की जरूरत क्या है, प्रमा हो फिर आगमवता लिखा। प्रमा हो और प्रमा उत्पन्न करने की प्रक्रिया से भी संपन्न होना जरूरी है। आखिर प्रमा एक प्रक्रिया से उत्पन्न हुई, वह प्रक्रिया अगर आचार्य को परंपरा से प्राप्त नहीं है तो शिष्य के भीतर प्रमा उत्पन्न कैसे करेगा वो। इसलिए भाष्यकार ने कहा आगमवता, बहुत महत्व का शब्द है। आप सोचिए, आदमी कट्टर क्यों नहीं हो जाएगा अगर उसको बार बार ये शास्त्र में समझाया जाए और सही तरीके से समझाया जाए। ये बात तो समझ में आ ही जाती है कि प्रक्रियाहीन लोग जो आगम से रहित हैं, परंपरा से रहित हैं, वो शिष्य के हृदय में किस प्रकार से प्रमा उत्पन्न करेंगे, नहीं कर सकते। अगर अधिकारी शिष्य हो तो भी उसको निराश होना पड़ेगा। ये बोलते हैं आगमवता, ये वाक्यार्थ है। ये जो अभी हमने वाक्य बोला, ये पदार्थ न होकर के वाक्यार्थ है। आपने देखा होगा इसमें श्रुति का कोई शब्द नहीं है, ठीक है ना। तो ये चार पहले जो अर्थ कर रहे थे वो पदार्थ चिंतन था। अब वाक्यार्थ बोला गया। इसमें आपको याद ये रखना है, ध्यान रखना है, याद रखना है क्या, कि प्रायः तो पदार्थ ही एक करते हैं भाष्यकार, चार चार नहीं करते, बहुत कम। पूरे जितने भाष्य लिखे हैं उन्होंने, उसमें 10-15 ऐसी जगह होगी शायद जहाँ पर उन्होंने एक से अधिक अर्थ किया होगा एक पद का। लेकिन एक पद का जब आप दो अर्थ कर दोगे तो ये तो फिर अर्थ निर्धारण नहीं हुआ। तो ऐसे में फिर व्यवधान हुआ। तो वहाँ देखना चाहिए कि पदार्थ में अगर भेद है तो वाक्यार्थ क्या है। वाक्यार्थ कभी दो नहीं हो सकता, ध्यान रखना। वाक्यार्थ जब भी होगा तब एक ही होगा, तभी तो भाष्य की प्रकृति सिद्ध होगी, नहीं तो फिर कैसे। तो बोलते हैं
ये अंडरलाइन कर लें, ये वाक्यार्थ है, क्योंकि 3-4 अर्थ हो गया ना, तो आप फिर कभी पढ़ेंगे तो आपको ध्यान जाएगा। लिखते हैं, एवं सुविज्ञेय आत्मा आगमवता आचार्येण अनन्यतया प्रोक्ता। अब फिर से पदार्थ पे आते हैं। इतरथा अन्यथा तो अणीयान अणुप्रमाणादपि संपद्यता आत्मा, बोले अणु से भी फिर अणीयान होकर के आत्मा सिद्ध होने लगता है। श्रुति देखना क्या लिखा है, अणीयान ही अतर्क्यम अणुप्रमाणात्। इसका अन्वय देखना है, पहले श्रुति को देखिए। अणुप्रमाणात् अणीयान ये शब्द है, अणुप्रमाणात् अणीयान। प्रमाण का अर्थ होता है माप। तो अगर कोई ये सिद्ध करे कि आत्मा अणु है, तो वो आत्मा अणु नहीं रहती, बल्कि उससे भी छोटी हो जाती है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, कोई सूक्ष्मतर करे तो उससे भी सूक्ष्मतर, अने निर्धारण नहीं हो सकता। अणीयान ही अणुप्रमाणात् लिखते हैं, अणीयान अणुप्रमाणादपि संपद्यता आत्मा अतर्क्यम। अतर्क्यः स्वबुद्ध्या अभ्यूहेन केवलेन तर्केण। तर्कमाणे जब केवल अपनी बुद्धि से अभ्यूहन करता है, कोई अन्वेषण करता है, उस पर विचार करता है, तो सिद्ध नहीं होता। कैसे, बोले अणुपरिमाणे केनचित स्थापिते। कोई स्थापित करते हैं कि आत्मा अणु है, तो आत्मनि स्थापिते आत्मनि ततो ही अणुतरम अन्यो अभ्यूहति। तो दूसरा तार्किक आता है, वो उससे भी सूक्ष्म प्रतिपादन कर देता है, ततोपि अन्यः। और तीसरा आया तो उससे भी सूक्ष्म करेगा। इस तरह से नहीं कुतर्कस्य निष्ठा क्वचित विद्यते। अब कुतर्क कह दिया इसको। इसका अभिप्राय क्या है? कुतर्क का लक्षण भाष्यकार यहाँ क्या लेते हैं? श्रुति रहित ऐसा तर्क जो श्रुति से अनुग्रहित न हो, अनुभव पर्यवसायी न हो, उसको बोलेंगे कुतर्क। तर्क वही अच्छा जो श्रुति से अनुग्रहित हो, श्रुति के अनुकूल हो, और तर्क से सिद्ध की हुई वस्तु का अनुभव किया जा सके। माने क्योंकि प्रमाण की सार्थकता तभी है जब वो हमको अनुभव तक ले जाए। चाहे जितना भी निर्दोष तर्क योजना हो, अगर उस तर्क से सिद्ध की हुई वस्तु अनुभव में नहीं आती तो उसका कोई मतलब नहीं है। अंततः जो अनुभव है वही प्रमाण को भी प्रमाण देता है। आप समझते हैं, कोई हमसे कहे कि इस रास्ते से जाइए, वहां एक बाजार आएगी, उसका नाम सिद्धबाड़ी। अब इस बात को लेकर के अगर मैं चलूं और वो बाजार हमको मिल जाए, तब हम कहेंगे कि उसका बोलना प्रामाणिक था। तो अनुभव पर्यवसान जरूर होना चाहिए। तो आनंदम ब्रह्म बोला गया और उसमें पर्यवसान न हो, फिर कैसे बात बनेगी? फिर कैसे बनेगी? कहा गया तरति शोकम आत्मविद, और इस अनुभव में पर्यवसान नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा?
ये बोलते हैं नहीं कुतर्कस्य निष्ठा क्वचित विद्यते। और यहाँ फिर स्वतंत्र चिंतन के प्रति श्रुति का दृष्टिकोण क्या है वो देखिए। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वमापस्सत्यधृतिर्बतासि त्वादृङ्नो भूयान्नचिकेतः पृष्टा नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वमापस्सत्यधृतिर्बतासि त्वादृङ्नो भूयान् नचिकेतः पृष्टा। अतः अनन्यप्रोक्तात्मन्युत्पन्ना येयमागमं प्रतिपाद्यात्ममतिः नैषा तर्केण स्वबुद्ध्यभ्यूहमात्रेणापनेया न प्रापणीयेत्यर्थः नापनेतव्या वा न हातव्या तार्किको ह्यनागमज्ञः स्वबुद्धिपरिकल्पितं यत्किञ्चिदेव कथयति अतएव च येयमागमप्रसूता मतिः अन्येनैवागमाभिज्ञेनाचार्येणैव तार्किकात् प्रोक्ता सती सुज्ञानाय भवति हे प्रेष्ठ प्रियतमा। का पुनः सा तर्कागम्यामतिरित्युच्यते यां त्वं मतिं मद्वरप्रदानेनापः प्राप्तवानसि सत्यावितथ विषया धृतिर्यस्य तव सत्त्वं सत्यधृतिर्बतासि
इति अनुकम्पयन्नाह मृत्युर्नचिकेतसं वक्ष्यमाण विज्ञानस्तुतये। त्वादृक्त्वत्तुल्यो नोऽस्मभ्यं भूयाद्भवत्वन्यः पुत्रः शिष्यो वा पृष्टा। कीदृग्यादृक्त्वं ह्येन नचिकेतः पृष्टा। बहुत बढ़िया। नैषा तर्केण मतिरापनेया। नचिकेता सुनो, हे प्रेष्ठ, बोलते हैं हे प्रियतम। देखो यमराज जो हैं वो शिष्य के अधिकार को देख के उसके सौम्यत्व को, उसकी एकाग्रता को, उसके विनय को, उसके वर्ण को, उसकी मेधा को, उसके सेवा भाव को देख करके उनके हृदय में इस समय वात्सल्य का प्रवाह हो रहा है। यही है शिष्य की सफलता। बोलते हैं हे प्रेष्ठ, ये भगवान ने भी गीता में बार बार कहा, प्रियोसी में ऐसे बोलते हैं, सखा चेती ऐसा बोलते हैं, इष्टोसी में भगवान ने उसको इष्ट कहा है अर्जुन को। कितनी बड़ी बात, अर्जुन से ईर्ष्या हो जाती है, सच्ची बात। लगता है यार कमाल है, पहले ही ले गया सारा। इष्टोसी में सखा चेती, तो ये है। इस रहस्य को जो लोग नहीं जानते, वंचित हैं बेचारे, बोलते हैं सुनो नचिकेता, ये जो प्रमा है ना, ये तर्क से कभी प्राप्त नहीं होती, चाहे कोई कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो। इस श्रुति ने अपने मुंह से ही बोल दिया। बताओ, आचार्य लोग तो बोलते ही हैं, यहाँ श्रुति ने स्वयं कहा नैषा तर्केण मति आपनेया। सुनो, अतः अनन्य प्रोक्ते आत्मनि, जो आगम से संपन्न आचार्य के द्वारा तुम्हारी अनन्य आत्मा के बारे में उपदेश देने पर जो प्रमा उत्पन्न होती है, आत्मनि उत्पन्ना या इयम आगम प्रतिपाद्य आत्ममति ही। आहा, शब्द जैसे नाचते हो। क्या बोलते हैं? या इयम आगम, ग्रंथ देखें, या इयम आगम प्रतिपाद्य आत्ममति ही। आत्ममति माने आत्म संबंधी प्रमा है। कैसी प्रमा है ये? आगम प्रतिपाद्य है, समर्थ आचार्य के द्वारा उपदिष्ट होने पर यह जो आत्म प्रमा है, जो आगम से प्रतिपादित होती है, न ऐसा, ऐसा माने यह मति, न ऐसा तर्केण आपनेया। जो चीज आगम से निकलनी है वो तर्क से कैसे निकलेगी? हैं जी? बोलते हैं न ऐसा तर्केण, तर्केण का अर्थ किया स्वबुद्धि अभ्यूह मात्रेण, अपनी बुद्धि के ऊहन से, अपोहन से, ऊहापोह से, अन्वेषण विश्लेषण से न आपनेया, न प्रापणीया इत्यर्थः। और भाष्यकार ने ये तो क्या शब्द लिख दिया, बोले न आपने तव्या व
न हातव्या, ध्यान रखना। बोले ये मति ऐसी है नचिकेता, बुद्धि का, स्वतंत्र बुद्धि का इसमें कोई रोल ही नहीं है। स्वतंत्र बुद्धि न इसका खंडन कर सकती है। हाँ, हातव्या भी लिखा माने स्वतंत्र बुद्धि तर्क से न इसका खंडन होता है, न इसकी प्राप्ति होती है। न आपने तव्या वा न हातव्या। भाई तर्क कोई प्रमाण नहीं है, आगम प्रमाण से प्रबल कोई प्रमाण हो तब वो बाधित करे। तो तर्क ऐसा प्रमाण नहीं है जो आगम प्रमाण से प्रमाणित वस्तु का खंडन कर सके। नापनितव्या वा न हातव्या, तार्किको ही, जो केवल तार्किक है कैसा है? अनागमज्ञ। शब्द देखो क्या बनाया, अनागमज्ञ माने आगम के विषय में अज्ञानी है, अनागम का जानने वाला है, आगम का जानने वाला नहीं है। इस शब्द भी बढ़िया बनाते हैं। तार्किको ही अनागमज्ञ स्वबुद्धि परिकल्पितम, अपनी बुद्धि से कुछ कल्पना करके कुछ कुछ बोलता है। ये भाष्यकार का शब्द देखो, कुछ भी बोलता है। हाँ, जो ये वाक्य बोलते हैं ना लोग, ये तो कुछ भी बोलता है, मन गढ़ंत, तो वो बोलते हैं ये। तार्किको ही अनागमज्ञ स्वबुद्धि परिकल्पितम यत् किंचिदेव कथयति, उसको जो ही कल्पना जिस दिन आ गई वही बोलना शुरू कर देता है। कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। बोले हमको तो ऐसा ही लगता है, तो तुम प्रमाण हो क्या? स्वबुद्धि परिकल्पितम यत् किंचिदेव कथयति, अतएव च, इसलिए या यम आगम प्रसूता मति ही, ये मति आगम प्रसूता है, तर्क प्रसूता नहीं है। आगम के गर्भ से प्रसव होता है इसका, तर्क के गर्भ से प्रसव नहीं होता। या यम आगम प्रसूता मति अन्येन एव, अन्येन एव माने तार्किकों से भिन्न। यहाँ अन्य शब्द का अर्थ है, हाँ ये ध्यान रखना, क्योंकि पहले अनन्य अनन्य शब्द आ रहा था, सडनली क्या शब्द आ गया? अन्येन। तो बोले रे पहले अनन्य बोल रहे थे, अब अन्य बोल गए। इसलिए पद का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ बोलते हैं अन्येन एव, अन्य, अन्य कौन है, कहाँ, किससे भिन्न है वो? तार्किकात। हाँ, यह अपादाने पंचमी है, पंचमी व्यक्ति है तार्किक में, अपादाने उससे भिन्न करने में। अन्येन एव तार्किकात, तार्किक से भिन्न है। किस तरह से भिन्न है? आगम अभिज्ञेन, वो कैसा था? अनागमज्ञ। हाँ, और आचार्य कैसे हैं? आगम अभिज्ञेन आचार्येण एव तार्किकात प्रोक्ता सती, ऐसी मति प्रोक्ता। प्रोक्ता शब्द किसके लिए आया? इसका विशेषण है मति का, स्त्रीलिंग है। ऐसा मति ही उसी तरह से आया प्रोक्ता। ये तो बोले आगम का जो, आगम से जो अनुग्रहित आचार्य है, आगम का जिसको ज्ञान है, ऐसे आचार्य के द्वारा जब इस मति का उपदेश होता है तब सुज्ञानाय भवति हे श्रेष्ठ, हे प्रेष्ठ प्रियतम, हे प्रियतम, तब ये
नहीं सुविज्ञेय वाली बात छोड़ दो, तब सुज्ञानाय भवति, तब तो इससे ज़्यादा सरल क्या चीज़ हो सकती है। तो कोई और के विषय में थोड़ा बात चल रही है, ये तो अपने आत्मदेव के बारे में बात है जो निरंतर अनुभव में है। बोले पता नहीं वेदांत की बात जो कही जाती है वो है भी कि नहीं है। बोले ये शंका है आपके मन में। एक दिन टहलते समय ये बात आई थी थोड़ी सी, मैंने कहा आप ही बोलो। मैंने उस दिन बोला नहीं कुछ, मैंने नहीं बोला ना, इसलिए नहीं पकड़ में आती। वो पढ़ रहे थे उस समय। क्या प्रश्न था कि जैसे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो रोड बना देते हैं, हाँ, वैसे ऐसे ही था ना कुछ। क्या था नंद बाबा? प्रसंग छूट गया। ये सावधानी होनी चाहिए। तो मैं देख रहा था कि इस समय कहीं और इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो रोड बन जाती है, और सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो घर बन जाता है। ऐसे ही वेदांत पढ़ने पर कुछ हाथ में आ जाना चाहिए। ऐसा साधक लोगों का सहज प्रश्न है, अच्छा है। वो हाथ में नहीं आता है। किताब में तो लिखा है। फिर तिवारी जी ने जोर से उत्तर दिया कुछ, और रूपेंद्र महात्मा ने चढ़ाई करी। तब तक हम पहुंच आए आश्रम में। नारायण। अरे जो स्वरूप है वो, ये शंका है ना, ये शंका किसके द्वारा प्रकाशित होती है? ये शंका प्रकाशित होती है कि नहीं होती है? ये मालूम पड़ता है कि नहीं मालूम पड़ता है कि शंका है मेरे मन में? उसके अनुभव में कल्पना किधर है? वो तो नित्य निरंतर अनुभूयमान है, निज सत्ता के रूप में, प्रकाश सत्ता, चेतन सत्ता के रूप में नित्य निरंतर विद्यमान है। एक बार दृश्य का कोई निषेध कर सकता है, लेकिन दृष्टा का निषेध करने की सामर्थ्य किसमें है? तो चुनौती है। यन निषेधावधि साक्षी, सारे निषेधों की अवधि का जो साक्षी है, नित्य अनुभव रूप, उसको हाथ में क्या लेना? सारा उसके हाथ में आना है। क्या पढ़ते हो आप केनोपनिषद में? कैसे पढ़ा आपने? प्रत्ययाः विषयाः। उस दिन वासुदेव ने बड़े जोर से अपने प्रवचन में कोट किया था। किधर गया? भूल गया। प्रत्ययाः विषयाः भवन्ति यस्य सः आत्मा। ये तो स्वर्णिम पंक्तियां हैं, इनको चित्त में धारण करना चाहिए। प्रतिबोध विदितम मतम, इसका तो अर्थ किया था। आत्मा कोई काल्पनिक चीज थोड़ो है भाई, सीधा सीधा तो है। क्या बोलते हैं? प्रत्ययाः विषयाः भवन्ति यस्य सः। ये सारे प्रत्यय जिसका विषय बन रहे हैं वो तो आत्मा है। उसकी महिमा को जानने की जरूरत है कि वह त्रिविध परिच्छेद शून्य है। ये महिमा है उसकी, वो जानना है। तो बोलते हैं यायम आगम प्रसूता मतिः अन्येन एव
आगम अभिज्ञेन आचार्येण एव तार्किकात् प्रोक्ता सती हे प्रेष्ठ सुज्ञानाय भवति। अरे वो तो बिल्कुल सुज्ञानाय है, सहज ज्ञान का विषय है। विषय माने वो आपके ज्ञान में आता है। तद्दूरे, लेकिन तद्दूरे ही नहीं कोड करना है, आगे वाला भी करना है। तद्वंति के तो बोलते हैं का पुनः, वो कौन है जो सुज्ञानाय भवति? बोलते हैं सा तर्क अगम्या मति ही इति उच्यते। ये वही मति है जो तर्क से अगम्य है। याम त्वम मतिम मदवर प्रदानेन आपह, श्रुति का शब्द है। याम त्वम आपह, जिस मति को हे नचिकेता तुम प्राप्त कर चुके हो। लो अभी उपदेश शुरू नहीं हुआ। यमाचार्य क्या बोलते हैं? त्वम आपह प्राप्तवानसि। आचार्य में इतना दृढ़ विश्वास है, ऐसा अधिकारी हो तो समझो आपको मिल चुकी है। ये बोलते हैं मदवर प्रदानेन याम त्वम मतिम मदवर प्रदानेन आपह प्राप्तवानसि। हे नचिकेता तुम कैसे हो? सत्य धृति, ये नचिकेता का विशेषण है, ध्यान रखना। त्वम कीदृशः सत्य धृति ही बत असि। बत मने होता है अहो, जैसे अहो भाव होता है ऐसे। अहो नचिकेता त्वम सत्य धृति ही असि। सत्य धृति असि का अभिप्राय क्या है? बोलते हैं सत्या अवितथ विषया धृति ही यस्य। समास देख रहे हो? सत्या अवितथ विषया धृति यस्य तव सत्वम सत्य धृति। ये बस ये सीखना है, दो चीज पर आप टारगेट करिए। समास आना चाहिए, नहीं तो वो भाव अर्थ नहीं निकलेगा नहीं जल्दी। बोलते हैं सत्य के विषय में तुम्हारी धृति है, धारणा शक्ति है। सत्य के विषय में तुम अविचल हो नचिकेता, तो समझो तुमको प्राप्त हो ही गया। सत्य धृति ही। सत्य शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ किया है यहाँ पर भाष्यकार ने। सत्य माने अवितथ विषया। सत्य उसको कहते हैं जो तथा भाव में ही रहे, अवितथ न होए। तथा भाव माने एक रस जो सत्ता है उसका नाम है सत्य। त्रिकाल नहीं, क्या बोलते हैं? हाँ, तथा भाव। तथा भाव माने वैसे की वैसे रहे। जो तथा भाव में नहीं रह पाती उसको बोलते हैं वितथ। तथा से विपरीत हो गई, इसलिए क्या बोलेंगे? वितथ। ये और जो वितथ न हुए उसको क्या बोलेंगे? अवितथ। ये एक पर एक मारा है। अवितथ विषया, ऐसा विषय है जिसको सत्य हम बोलते हैं। वो कैसा है? बोले जो कभी भी वितथ नहीं होता, अर्थात हमेशा ही तथा भाव में रहता है। एक रस निर्विकार जो सत्ता है, अबाधित सत्ता है, उसको बोलते हैं सत्य। तो सत्य की अलग अलग परिभाषा होती रहती है। देखो भाष्य में ये परिभाषा आई।
ऐसे सत्य के विषय में तुम्हारी धारणा शक्ति है। सत्य धृते बतासी बत असी अहो। तो ये जो अहो भाव है वो क्या है? बोले नचिकेता के ऊपर प्यार का प्रदर्शन है। लिखते हैं अनुकंपयन आह मृत्यु नचिकेतसम। नचिकेता के ऊपर यमराज अनुकंपा करते हुए ये बात बोलते हैं। अनुकंपयन कौन सा प्रत्यय है भाई? हैं? शत्रु प्रत्यय। वहाँ सानस था पहले, अब यहाँ शत्रु प्रत्यय बोलते हैं। अनुकंपयन आह मृत्यु नचिकेतसम। यह अनुकंपा किस लिए? बोले वक्ष्यमाण विज्ञान स्तुतये। वक्ष्यमाण माने आगे कही जाने वाली, आगे कहा जाने वाला, कहे जाने वाले, आगे कहे जाने वाले विज्ञान की स्तुति के लिए नचिकेता के ऊपर प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। प्रेम से उसको स्निग्ध कर देते हैं यमाचार्य। बोले नचिकेता सुनो, तुम्हारे जैसा कोई शिष्य हमको फिर प्राप्त हो। वाह, ऐसा तो उस दिन लूट लिया होगा नचिकेता को, हैं जी? तो आदरिंग वो लायक था ऐसा। तो आदरिंग नो नचिकेता त्वादृक त्वत्तुल्य। तुम्हारे से भिन्न वाला नहीं चाहिए। त्वत्तुल्य त्वादृक त्वत्तुल्य नः। नः माने अस्मभ्यम, हमारे जैसों के लिए, हमारे जैसों को तुम्हारे जैसे श्रोता प्राप्त हों। त्वादृक त्वत्तुल्य नः अस्मभ्यम भूयात् भवतु। भूयात् का अर्थ किया भवतु, ऐसा होवे। कैसा? अन्य और भी आवे। कौन? पुत्रः शिष्यो वा पृष्टा। पूछने वाला कोई आवे, पुत्र हो शिष्य हो। कीदृक यादृक त्वम हे नचिकेता पृष्टा। कैसा पृष्ठा चाहिए? बोले जैसे तुम हो ऐसा कोई पृष्ठा चाहिए। कोई बगल में खड़ा होगा शायद यमराज के। उसने धीरे से पूछा, महाराज इस नचिकेता में ऐसी क्या खास बात है? आप ब्रह्मनिष्ठ हो और फिर मांग करते हो कि तुम्हारे जैसा शिष्य मिले, ऐसी क्या खास बात है? बोले जब मैं साधक था, जिज्ञासु था, तब मुझ में भी इतनी योग्यता नहीं थी जितनी इसमें है। तो अपने साधन काल से जब मैं इससे तुलना करता हूँ तो आई स्टैंड इंफीरियर टू हिम। ये आचार्य की महिमा देखो। कल देखेंगे कितनी बड़ी बात है। श्रुति में ही ऐसी बातें पढ़ने को मिलती। ओम ओम ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।